नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा जो पढ़ा लिखा समाज है वो जिन चीज़ों को क्रिटिसाइज करता है, क्या वो क्रिटिसाइज करने लायक हैं भी या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप यदि इंटेलेक्चुअल हैं सोसाइटी के तो इन सब बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आपने देखा होगा अंधविश्वास, ये जो बाबा जी का सिस्टम होता है, तो इसमें लोग जाते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे आपने सुना होगा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री, जो भी ऐसे लोग हैं जो जिनके पास आप जाते हो और आपकी समस्याओं का वो निवारण करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि उनके पास लोग किस तरह के जाते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं और कैसे ये वाला मॉडल काम करता है। जब आपको इस चीज़ की समझ ही नहीं है तो आप किसी इंसान को क्रिटिसाइज़ कैसे कर सकते। अब किसी इंसान ने कुछ गलत काम किया है, कोई जेल में है, आई होप यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो अब उस व्यक्ति को उस चीज़ की सज़ा मिल गई, बट आप उसकी वजह से एक जो बहुत बड़ा मास है स्पेशली इंडिया का, उसे आप कुछ भी भला बुरा नहीं कह सकते। वल्नरेबिलिटीज़ हर इंसान की लाइफ में होती है। आप बहुत ज़्यादा सुशिक्षित हो गए हैं या आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, आपने डिग्रियां बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर ली हैं, उससे आपके अंदर समझ विकसित हो जाएगी। समझ विकसित होने का अलग पैरामीटर होता है। तो वल्नरेबिलिटीज़ हर इंसान की लाइफ में होती है और इन लोगों के पास जो लोग जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये आस्था चैनल है और अलग अलग जितने भी चैनल आते हैं जिस पे कथा होती है। आजकल ये जो बाबा जी का सिस्टम है, एक और वो आते हैं, उनके तो बहुत ज़्यादा मीम्स भी आते हैं कि मांस खाते हो नहीं खाते हो, मुझे उनका नाम एग्जैक्टली नहीं पता, बट जितने भी इन जनरल ये बाबा हैं, इनके पास जो लोग जा रहे हैं, आप उन्हें ब्लेटेंटली बेवकूफ़ नहीं डिक्लेयर कर सकते। हर इंसान की लाइफ में वल्नरेबिलिटी है। आप अगर समझदार हैं, शाणे हैं, तो आप पैसे वाले हैं तो आप पैसा दे के उन वल्नरेबिलिटीज़ से खुद को फ्री कराते हैं, बट जिनके पास नहीं है वो लोग क्या करें। वो लोग उनके पास बहुत ज़्यादा श्रद्धा से जाते हैं, इज्जत से जाते हैं, सम्मान से जाते हैं और उन्हें बेवकूफ़ आप नहीं कह सकते। अब जैसे मैं भी यहाँ पे ये काम करता हूँ, हम लोगों में, कंसल्टेंट्स में और उन लोगों में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। हम लोग बस इस चीज़ के पैसे चार्ज करते हैं, वो लोग इस चीज़ को शायद फ्री में सॉल्व कर देते हैं। एग्जैक्टली तो फ्री में कुछ भी नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या है कि मेरी एक पर्टिकुलर फ़ीस है। अगर आप उस फीस को अफोर्ड कर सकते हैं या आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए आपकी जेब से उतने पैसे निकल सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम उतने रुपयों के लायक है। और अगर उस प्रॉब्लम के लिए आपकी जेब से 2 रुपये भी नहीं निकल सकते तो उस प्रॉब्लम की वैल्यू आपकी लाइफ में 2 रुपये की भी नहीं है। इसीलिए हम लोगों को फीस चार्ज करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट होते हैं। उनकी तरह हज़ारों की भीड़ नहीं होती है यहाँ पे कि हम प्रवचन देना स्टार्ट करें और एकदम लोग बैठे हुए हैं, सब लोग 2-2 रुपये भी चढ़ावा चढ़ा के जाएंगे तो भी हमारा काम उससे बहुत बढ़िया चल जाएगा। ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बोली लगती है कीमत की, वहाँ पे वो चीज़ नहीं है। बट वहाँ पे जो ऑडियंस आ रहा है वो उनसे सुकून सीख करने आ रहा है। सेम जनता हमारे पास भी आ रही है, बट हमारे पास जो आ रही है वो समाज के कुछ एलीट लोग हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, और जो प्रिविलेज नहीं है उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ एक सिस्टम होना चाहिए। अब जो एकदम ही बहुत अमीर होते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता भी ना हो कि जो नॉर्मल आपके पूजा पाठ के सिस्टम होते हैं उनके वो भी नहीं होते, नॉर्मल भगवान नहीं होते, नॉर्मल धर्म को वो लोग फॉलो भी नहीं करते, उनके बहुत प्राइवेट लिमिटेड किस्म के हिसाब किताब रहते हैं। तो हर किसी इंसान को अपना क्वांटम ऑफ सोलेस, यानी कि जहाँ पे उसे अपनी मन की शांति मिले, वो ढूंढने का अधिकार है। इस अधिकार से हम उसे वंचित नहीं कर सकते। और उस चीज़ को ऐसे लेवल कर देना कि तुम उसे फॉलो करते हो तो तुम मूर्ख हो, तो उससे बड़े मूर्ख शायद आप। तो एकदम से किसी भी चीज़ को फ्यूटाइल या वर्थलेस बोल देना, ये समझदारी का विषय नहीं है। और इस वाली वीडियो से मेरा इंटेंट भी नहीं है कि मैं इस वाली चीज़ को कहूँ कि वो वाला मॉडल कैसा है क्या है, बट मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि जब भी कोई इंसान फंसी में होता है तो वो कहीं पे भी जाता है जहाँ पे उसे सॉल्यूशन मिल सकता है। और जो लोग इंडिया में बी इट काउंसलिंग ले रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं, उन्हें आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो इसका दिमाग ख़राब है। मेंटल वेलबींग को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसी मुद्दे पे ही मैं अभी आ रहा हूँ कि इंडिया में मेंटल वेलबींग को एक्नॉलेज करना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे हर दूसरा तीसरा इंसान जो उसे माइल्ड एंजाइटी के सिम्टम है, हर 10वें इंसान को डिप्रेशन हो रहा है, बच्चों में मोटिवेशन नहीं है,
तो एज अ सोसाइटी हम कहीं तो फेल कर रहे हैं ना, कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं समाज में। जरा जरा से बच्चे सुसाइड करने की सोच लेते हैं, सुसाइड कर भी लेते हैं। कोटा में पंखों में हमें स्प्रिंग लगाना पड़ा। तो हमारा समाज कहाँ पे जा रहा है? इतनी कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले लोग क्यों आ रहे हैं? ये कैसे हो रहा है? कोई भी पेड़ है, अब आपने नीम का बीज बोया है तो आम का पेड़ नहीं निकलेगा। यानी सोसाइटी की कंडीशनिंग लेवल पे कुछ समस्या है, और वो समस्या ये है कि जो इंसान क्लैरिटी सीख करने जा रहा है, जो इंसान अपने ऊपर कुछ काम करने जा रहा है, उसे हम क्रैब मेंटेलिटी के चलते वो चीज़ करने नहीं देते। उस पर हम पागल का टैग लगा देते हैं, बेवकूफ़ का टैग लगा देते हैं, शेख चिल्ली का टैग लगा देते हैं, और वो इंसान ट्रॉमेटाइज्ड होके, क्योंकि अब वो उलझन में फंसा हुआ है तो उसका दिमाग अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। एक छोटा बच्चा होता है, उससे आप उसकी चाह के बिना कुछ नहीं करा सकते, क्योंकि आप उसे क्या डर दोगे? उसे ना किसी चीज़ का लालच है, ना किसी चीज़ का भय है। फिर जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है तब उसे होमवर्क का भय होता है कि जाएंगे तो हमारे सामने जो टीचर होगी वो ऐसे करेगी वैसे करेगी। उससे पहले उसके जीवन में कोई भय नहीं होता है। मे भी लालच हो सकता है, बट 6-8 महीने का जो बच्चा है उसके अंदर तो लालच भी क्या है? तो इस चीज़ को समझना है और हमें एक्नॉलेज करना है एज अ सोसाइटी कि मेंटल वेलबींग कितनी इंपॉर्टेंट है। चाहे उसका सिस्टम कोई भी हो, चाहे कोई काउंसलर कंसल्टेंट के पास आके अपनी मेंटल वेलबींग को ठीक करा रहा है, या कोई उन बाबा जी के पास जाके अपनी मेंटल वेलबींग को ठीक कर रहा है। बात केवल इतनी है कि आपको सामने वाले की इज्जत कितनी है और उस पर विश्वास कितना है। यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें नहीं होती हैं। इसे एक्नॉलेज करना भारतीय समाज में बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली ये चीज़ हाउसवाइफ्स को समझनी चाहिए। मतलब जितनी हाउसवाइफ्स ये वीडियो देख रही हैं, अगर इन्होंने 10 लोगों को, 10 और हाउसवाइफ्स को ये चीज़ नहीं शेयर करी, तो आप समाज में क्या कंट्रीब्यूट कर रही हैं? आपके इतने सारे इश्यूज रहते हैं, इतने सारे मुद्दे रहते हैं, और घर में रहने की वजह से वो एकदम कंपाइल होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, और एक टाइम पे आके आपको वो चीज़ ज़रूर से हिट करेगी। तो उस चीज़ का अभी से निवारण करना है, अपनी मेंटल वेलबींग को ठीक रखना है। स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को तुम्हें देश चलाना है, ये आज तुम्हारे अंदर अगर इतनी सशक्तता पैदा नहीं हुई है तो कल को तुम क्या देश चलाओगे? तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल होकर पंखे पर लटक जाओगे, कोई आपको जीवन में छोड़ गया तो तुम नस काट लोगे। तो ऐसे जीवन नहीं चल सकता ना। तो इसकी मेन जो प्रॉब्लम ये है कि हमने इन सब चीज़ों पे बात करनी बंद कर दी। इस चीज़ को समाज में एक टैबू बना दिया है कि कुछ मुद्दों पे हम बात ही नहीं करते ओपनली। सेक्स की यहाँ पे कोई बात नहीं होती, बोलते ही सेक्स एकदम सबके आँख कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? तुम कैसे पैदा हो गए? तो मुद्दा केवल यही है कि चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर हो, आपका करियर हो, या कोई और समस्या आपके जीवन में हो, आपकी मेंटल वेलबींग हो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इन पे हमने खुल के बात कभी करी ही नहीं है। सब चीज़ों का हमने दमन किया है। कितनी बार ऐसा होता है कि आपने खुल के शराब की बात करी हो, गांजे की बात करी हो, अफीम की बात करी हो? कब हुआ ऐसा? और हम लोगों ने इस चीज़ पे बात नहीं करी, तो सबके अंदर वो एक क्रेविंग होती है ना, फॉरबिडन फ्रूट वाली, एडम ईव वाला, कि फॉरबिडन फ्रूट है, खाना हर किसी को है और समझ किसी को है नहीं। तो जब आप ऐसी चीज़ें करोगे ज़िंदगी में तो उसका इम्पैक्ट ठीक नहीं आएगा। तो इसलिए इन सब मुद्दों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या हैं। उन चीज़ों पे आप फोकस जब अपना लेके जाओगे, इन पॉलिटिशियन से फोकस हटाओगे, तो ज़िंदगी में कुछ होगा। और इसमें अगर ऐसे ही गाली देते रहोगे कि जो लोग उधर बाबा जी वाले मॉडल में जा रहे हैं या इधर कंसल्टेंट वाले मॉडल में आ रहे हैं, ये सब बेवकूफ़ हैं, आप बहुत समझदार हैं, तो इस चीज़ का कोई अंत नहीं है। समाज कोलैप्स होगा। जो हालत आज अमेरिका की है मेंटल वेलबींग के मामले में, इंडिया की भी वही सेम हालत होने वाली है, और ये चीज़ स्टार्ट हो गई है। कोई इंसान है, उसे अगर किसी चीज़ से सुकून मिल रहा है और वो उस चीज़ किसी और को हार्म नहीं कर रही है, तो उस सुकून को लेने में कोई समस्या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमार्केशन है। अब कोई इंसान है, वो किसी की हत्या नहीं कर रहा है जाके, वो अपने कमरे में चुपचाप आता है, शराब पीता है, सो जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं कर रहा है, तो शराब भी बुरी नहीं है। अगर उसे रात में सोने में दिक्कत हो रही है और वो शराब पी के सो जा रहा है आराम से, तो वो शराब उसके लिए जहर नहीं, अमृत है।
ऐसे ही किसी इंसान को कोई बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली हाई सुपीरियर बातें नहीं समझ में आती, मेरी बातें बहुत लोगों को नहीं समझ में आती। अब वहाँ पे उन बाबा जी के सीधे सीधे स्टेटमेंट उन्हें समझ में आ रहे हैं, उससे उन्हें सुकून मिल रहा है, तो इसमें आपका क्यों सुख चैन हैम्पर हो रहा है? इस चीज़ पर सोचिएगा और नीचे कमेंट में लिखिएगा। थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कुछ होंगे जो उससे ताल्लुक़ नहीं रखते होंगे, अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे, तो ठीक है, आप नहीं समझ पाया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, आपके क्या विचार हैं, इंडिया में इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कोई इंसान ऐसा होना चाहिए जो एकदम स्ट्रेट फेस के साथ आपके मुंह पे इन सब शब्दों का इस्तेमाल करे और इस चीज़ से आपको डिसेंसिटाइज करे, एक टैबू की तरह ये सारी चीज़ें इंडिया में ना प्रचलित हों। सोचिए, फूड फॉर थॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।